हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक कोरियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है विस्परिंग कॉरिडोर्स। इस कहानी में हमें स्कूल को दिखाया जाता है जहीं के करके कई सारे स्टूडेंट्स मरने लगते हैं, साथ ही उनके टीचर्स भी। इस वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Now with no further delay, let's begin। फिल्म की शुरुआत में हम मिस पार्क नाम की टीचर को देख पाते हैं जो देर रात गए स्कूल में कुछ चेक करी थी और वो 4 नंबर्स को सर्कल करती है जो थे 89, 93, 96 और आखिरी वाला था 98, जिसे देखते ही वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि ये नंबर्स सालों को दर्शा रहे थे और आखिरी वाला नंबर 98 का मतलब था साल 1998 यानी कि प्रेजेंट ईयर। फिर तभी वहाँ स्कूल गार्ड आते हैं जो उनसे पूछ रहे थे आप इतनी देर रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पे वो कहती है मुझे थोड़ा काम है। एंड फिर वो अपनी कलीग एक दूसरी टीचर हेलेन जो पहले उनकी ही स्टूडेंट थी उसे कॉल कर बताती है जिंजू मरने के बाद भी स्कूल आ रही थी, और ये कहते ही अचानक कोई मिस पार्क को भी मार देता है। एंड तभी हमें एक डेस्क पे जिंजू के इनिशियल्स जे खून से लिखे दिखाई देते हैं। वहीं अगले दिन हम लिम नाम की स्टूडेंट को देख पा रहे थे जो स्कूल आ रही थी और स्कूल कैंपस पे उसे एक नई स्टूडेंट जेई दिखाई देती है जो काफ़ी डरी डरी सी लग रही थी। तो लिम उसे देख पूछती है तुम यहाँ क्यों बैठी हो, चलो क्लास में। जेई कहती है हाँ चलो, मैं तुम्हारे इंतज़ार करी थी, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। एंड फिर वो दोनों क्लास पहुँचते हैं जो ऑलरेडी एक दूसरी लड़की जंगसुक बैठी हुई थी। उसे देख उन दोनों को थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर वो बकेट लेकर नीचे जा रहे थे क्योंकि क्लास शुरू होने से पहले उन्हें क्लासरूम को साफ करना होगा एज दे वर द क्लास मॉनिटर्स। लेकिन सीढ़ियों में नीचे जाते वक्त अचानक जेई कहती है मैं क्लास में कुछ भूल गई, तुम जाओ मैं आती हूँ। और जब लेम नीचे बकेट फिल करी थी तभी उसकी नज़र ऊपर पड़ती है जब मिस पार्क की लाश लटक रही थी और उसे देख लेम का दिल दहल जाता है। एंड वही दूर से जंगसुक भी उस लाश को घूर रही थी, लेकिन स्कूल अथॉरिटी ने मिस पार्क की सुसाइड वाली बात को दबा दिया था। एंड क्लास के सारे बच्चों को स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि कोई भी इस बारे में किसी से भी बात नहीं करेगा। पर क्योंकि अब मिस पार्क उनकी होमरूम टीचर थी तो उनके रिप्लेसमेंट के लिए एक दूसरे टीचर आते हैं मिस्टर हेनरी। एंड इतने ज़्यादा क्रूअल थे कि सभी बच्चों ने इनका नाम मैड डॉग रख दिया था क्योंकि छोटी से छोटी गलती पे भी बच्चों को मारते और बुरी तरह से पनिश करते। यही नहीं, क्लास की टॉपर स्टूडेंट सोयंग को वो बुरी नज़र से भी देखते थे। फिर हमें मिस हेलेन को दिखाया जाता है जिन्हें शुरुआत में मिस पार्क ने कॉल किया था और ये पहले इसी स्कूल पर स्टूडेंट थी, लेकिन अब यहाँ पर एक टीचर है। एंड मिस हेलेन कैंपस पे खड़ी होकर अपने पास्ट को याद करी थी कि बचपन में उनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिंजू जिसने उन्हें कीमती बेल दिया था। लेकिन वही मिस पार्क जिंजू को हमेशा पनिश करती छोटी छोटी बातों पे भी क्योंकि वो एक शमन की बेटी थी। एंड हेलेन सोचती है शायद इसी वजह से जिंजू ने मिस पार्क को मारा होगा, लेकिन मिस पार्क ने मरने से पहले ये भी कहा था जिंजू मरने के बाद भी स्कूल आती है। तो आखिर क्लास में किस लड़की को जिंजू ने पोजेस कर रखा होगा। एंड फिर कुछ देर बाद वही स्कूल गार्ड हेलेन को बता रहा था कि पिछले दिन मिस पार्क स्कूल रिकॉर्ड बुक पे कुछ चेक करी थी और उसी के बाद उन्होंने आत्महत्या की। वहीं दूसरी तरफ हम लिम को देखते हैं जिसके पास क्लास टॉपर सोयंग आती है और वो उससे भूत बुलाने के लिए पूछ रही थी क्योंकि लिम को ऐसा ब्लैक मैजिक टाइप आता था। लेकिन अचानक वह मिस्टर हेनरी उन्हें ये सब करते देख लेते हैं जब वो सोयंग को तो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी, पर वो पूरे क्लास को पनिश कर बता रहे थे कि मिस पार्क जा चुकी है और अब मैं तुम्हारा होम रूम टीचर हूँ, तो तुम्हें 2 बातें याद रखनी होंगी। पहली कि तुम सब अगले साल अच्छे कॉलेज में जाओगे अगर तुमने मेरी बात मानी। दूसरी, तुम्हें याद रखना होगा तुम्हारा यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है, सबके सब दुश्मन हैं, तुम सब राइवल्स हो एक दूसरे के, तो कॉम्पीट करो और ये दोस्ती वो सब भूल जाओ। एंड फिर अगले दिन उन सभी का एक एग्ज़ाम होता है और वही लाइब्रेरी में सेलेन कुछ छानबीन करी थी कि तभी उनकी मुलाकात सोयंग से होती है। एंड उन दोनों के बीच वहाँ कुछ कैजुअल बातें हो रही थी जिससे हमें पता चलता है कि सोयंग एक हाईली एम्बिशियस लड़की है और उसका सपना है सोल यूनिवर्सिटी जो देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वहाँ पढ़ने का। वही दूसरी तरफ लिम फ्री पीरियड पे पेंटिंग प्रैक्टिस करी थी और तभी वहाँ पे जे आती है
एंड वो उसे इंसिस्ट करी थी तो लिम उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है। एंड गाइस वो ड्राइंग बहुत ही डरावनी थी और उसे देख जय पूछती है आखिर ऐसी पेंटिंग तुमने क्यों बनाई, जिस पर लिम कहती है ये ड्राइंग की इंस्पिरेशन मुझे मिस पार्क की डेथ से मिली, क्योंकि ये स्कूल लाइफ किसी के लिए एक बेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर किसी के लिए एक ट्रैजिक एक्सपीरियंस भी। फिर उन दोनों के बीच पेंटिंग से जुड़ी कुछ बातें होती है जिससे लिम को पता चलता है कि जेई ने बचपन में पेंटिंग की क्लासेस की थी, तो वो उसे रिक्वेस्ट करती है उसे पेंटिंग सिखाने के लिए। एंड ऑफ पीरियड पे वो दोनों ड्राइंग प्रैक्टिस करने लगते हैं। वही मिस हेलन थोड़ी छानबीन करी थी ये पता लगाने क्या कि जिंजू ने किसे पोजेस कर रखा होगा। एंड तभी वो क्लास में जंगसुक नाम की लड़की को नोटिस करती है जो उन्हें देख भाग जाती है। वही हेलन क्लास में बैठ अपने बचपन को याद करी थी कि तभी उन्हें उसी बेल की आवाज़ सुनाई देती है जो जिंजू ने उन्हें बचपन में दिया था। एंड बाहर वो यही सेम बेल लिम के पास भी था, यानी शायद लिम को जिंजू ने पोजेस कर रखा होगा। पर फिर कुछ देर बाद उन्हें मिस्टर हेनरी से पता चलता है कि स्कूल के स्टोरेज रूम को हॉन्टेड माना जाता है एंड वहाँ पे शायद जिंजू की रूह कैद है। वहीं फिर अगले दिन मिस्टर हेनरी को उस ड्राइंग का पता चलता है तो वो लिम को बुरी तरह मारते हैं एंड वो उसे पनिश करे थे स्कूल प्रेमिसेस के अंदर ऐसे खतरनाक पेंटिंग बनाने के लिए। और अब लिम के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी जहाँ वो ड्राइंग प्रैक्टिस कर सके। लेकिन तभी जेई कहती है नहीं, हम उस स्टोरेज रूम में चल सकते हैं। जिसे लिम पूछती है कौन सा स्टोरेज रूम, पर जेई डायरेक्ट उस रूम के बारे में नहीं बता रही थी क्योंकि वो जगह हॉन्टेड है। पर लिम ज़बरदस्ती उस स्टोरेज रूम में चली जाती है जहाँ पे सो यंग बैठी स्मोक करी थी। और ये देख लिम उसे पूछती है तुम जैसी टॉपर स्मोक क्यों कर रही हो, जिस पे सो यंग बोल रही थी मैं ही अपना मन शांत करने आती हूँ। जैसे वो मिस्टर हेनरी से परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो हमेशा उसे बुरी तरीके से टच करते। वहीं दूसरी तरफ मिस हेलन को पता लग चुका था कि उस खतरनाक ड्राइंग को लिम नहीं बनाया था और अब उन्हें थोड़ा बहुत शक हो रहा था कि शायद लिम ही पोजेस्ड है। फिर अगले दिन एग्जाम के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं जब मिस्टर हेनरी बता रहे थे हमारी टॉपर है सो यंग और सेकंड आई है जंगसुक। एंड वो उस बच्ची का हौसला बढ़ाने के बजाय वो उससे कह रहे थे सो यंग से स्टडी टिप्स लेने के लिए, और वो उसकी बहुत बेइज्जती भी करते हैं जो बात जंगसुक को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और फिर रात को सभी स्टूडेंट्स घर लौट रहे थे तब सो यंग को उसकी स्टेप मदर घसीट कर कार में बैठा देती है और ये सब कुछ दूर से जंगसुक देख रही थी। फिर दूसरी तरफ स्टोरेज रूम में जेई लिम से पूछती है ये जगह हॉन्टेड है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो कहती है बिल्कुल नहीं, यहाँ तो अपनापन सा महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? इस पे जेई कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे तो वो सब कुछ पसंद है जो कि तुम्हें। लेकिन गाइस वहीं हम मिस्टर हेनरी को देख पाते हैं जो देर रात गए स्कूल में थे एंड उन्हें कोई अनजान शख्स बुरी तरह से मार देता है। और अगले दिन सभी को लग रहा था मैड डॉग यानी मिस्टर हेनरी छुट्टी पर गए होंगे, लेकिन मिस्टर हेनरी के साथ साथ आज एक और शख्स भी एब्सेंट थी और वो थी जंगसुक, जिसे कल मिस्टर हेनरी ने जलील किया था। और फिर अगले ही पल हम जंगसुक को यूं ही कॉरिडोर में घूमते देख पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लिम स्टोरेज रूम में अपनी जेई से बोल रही थी कहीं मैं पोजेस तो नहीं, और शायद मैंने पोजेशन में ही मिस पार्क और मिस्टर हेनरी को मार दिया हो, प्लीज़ जेई मेरी हेल्प करो। जिसपे वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम डरो मत, और वैसे भी ये तो अच्छा है ना वो चला गया। और वहीं मिस हेलन को अपने पास्ट को याद करते देख पा रहे थे जहाँ हमें दिखाया जाता है मिस पार्क भी बिल्कुल मिस्टर हेनरी के जैसे हेलन से बोलती थी जी उनसे दूर रहने के लिए, क्योंकि हेलन एक टॉपर होती है और उसे नॉर्मल बच्चों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। एंड ये बात याद कर मनी मन हेलन को गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी वो स्कूल गार्ड उन्हें वही स्कूल रिकॉर्ड बुक ला कर देता है जिसमें मिस पार्क ने कई सारे सर्कल्स ड्रॉ किए थे जो कि 3 साल के इंटरवल में थे, 93, 96। और ये देख हेलन लिम को ढूंढने जा रही थी क्योंकि अब वो श्योर थी कि जिंजू ने ही लिम को पोजेस कर रखा है। और ये सब देख सोइंग बताती है वो आपको स्टोरेज रूम में मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगसू को दिखाया जाता है जिसे एक टीचर बहुत मारते हैं क्योंकि वो अचानक ही बुक के पेजेस फाड़ रही थी। और फिर कुछ देर बाद जंगसुक सोयंग से मिलने जाती है। एंड गाइस यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन इन स्कूल वालों के ज़बरदस्ती के कंपैरिजन और रेवलरी ने इन दोनों को दुश्मन बना दिया। चाहे जंगसुक तो आज भी उसे अपना दोस्त मानती थी, लेकिन वही सोयंग थोड़ी बदल चुकी थी। वही दूसरी तरफ मिस हेलन लिम से मिलने जाती है क्योंकि उन्हें शक था
कि यही जिंजू है। पर ये सुन लिम कहती है, ये बेल्स, ये तो मुझे मेरी दोस्त जेई ने दिए थे, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती। एंड गाइस यहाँ हमारे सामने रिवील होता है कि नई स्टूडेंट जेई वो शख्स है जिसे जिंजू ने पोजेस कर रखा है। और फिर उन दोनों के बीच कुछ बातें चली रही थी कि तभी एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और मिस हेलेन जाकर चेक करती है जो जंगसुक ने आत्महत्या कर ली थी। और ये देख सोयन हेलेन के पास बैठ बहुत रोती है। एंड वो ये भी रिवील करती है कि वो दोनों तो पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर टीचर ने उन दोनों को कंपेयर करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो दूर हो गए। एंड आज जंगसुक ने अकेलेपन में आत्महत्या कर ली। एंड इन सारी बातों से मिस हेलेन भी रिलेट कर पा रही थी क्योंकि ऐसी सेम चीज़ उनके दोस्त के साथ भी बचपन में हुई थी। वही लेम स्टोरेज रूम में कुछ नोटिस करती है कि वहाँ पे मिस्टर हेनरी की डेड बॉडी थी एंड साथ ही साथ जिंजू की स्कल्पचर भी। एंड अब हमें 9 साल पहले का सीन दिखाया जाता है या कुछ बच्चों ने जिंजू को स्टोरेज रूम में बंद कर दिया था उसे डराने के लिए, क्योंकि वो एक शमन की बेटी थी। एंड वहाँ पे जिंजू डरी हुई बैठी थी कि तभी एक स्कल्पचर जिसे हेलेन ने उसके लिए बनाया होता है उसे गिरने से बचाते हुए जिंजू की मौत हो जाती है। और इन सब के बारे में हेलेन को ऑलरेडी पता था, लेकिन वो उसे बचा नहीं सकी और आज तक इस चीज़ का अफसोस हेलेन को था। एंड वो मिस पार्क से नफरत भी करती थी। पर वहीं हम सबके सामने ये बात आ चुकी थी कि जेई के अंदर ही जिंजू की स्पिरिट है। जैसे जिंजू की रूह हर 3 साल के इंटरवल पे एक नई लड़की का रूप लेकर स्कूल ज्वाइन करती है, क्योंकि उसकी तो बस इतनी सी चाह थी कभी ना कभी किसी ना किसी के रूप में उसे एक बेस्ट फ्रेंड मिल जाए जो बिना किसी सेल्फिश रीज़न के उसे दोस्ती करे। लेकिन हेलेन ने उसे बचपन में धोखा दिया और अब जिंजू यानी जेई हेलेन को मारने जा रही थी अपना बदला लेने। पर तभी लिम उसे रोकती है और ये देख जेई यानी जिंजू कह रही थी, लिम मैं कभी किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहती, मुझे तो बस एक दोस्त चाहिए, एक सच्चा दोस्त। एंड वहाँ वो दोनों से वादा करते हैं वो उसके हमेशा दोस्त रहेंगे और लिम उससे माफ़ी भी मांगती है। एंड ये सुन जेई जिसके शरीर में जिंजू की स्पिरिट थी वो गायब हो जाती है और वह लिम हेलेन के कंधे पर सिर रख बहुत रो रही थी। और ऐसे ही सुबह हो जाती है एंड यहाँ हमें दोबारा से एक अनजान लड़की को दिखाया जाता है जो उन्हें पीछे से देख रही थी। एंड तभी हम उसका फेस देख पाते हैं और वो सो यंग की बेस्ट फ्रेंड जंगसुक की स्पिरिट थी। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो गाइस इस कहानी में 3 पेयर्स थे यानी जोड़े। पहले थे पास्ट वाले हेलेन और जिंजू, दूसरे प्रेजेंट वाले सोयंग और जंगसुक। दोनों में एक टॉपर थी और दूसरी नहीं। एंड दोनों को ही टीचर्स अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर रहने के लिए फोर्स करते। एंड एट द एंड उन दोनों ने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को खो दिया। वही तीसरी जोड़ी थी लिम और जे की, जेई को जिंजू ही थी। ऐसा जैसा कि जिंजू जे के फॉर्म में 3 साल में आती थी नई दोस्त ढूंढने, बिल्कुल उसी तरह जंगसुक भी आए एक नई बेस्ट फ्रेंड की तलाश में। गाइस ये कहानी कोरियन एजुकेशन सिस्टम पे कई सारे सवाल खड़ी करती है एंड ये काइंड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री है वहाँ के हार्श स्कूलिंग सिस्टम पे, क्योंकि क्या बच्चों कंपैरिजन मार्क्स के बेसिस पे करना सही है और क्या दोस्ती सिर्फ रैंकर्स के बीच ही हो सकती है, एंड क्या टीचर्स किसी स्टूडेंट को मारकर सही करते हैं। ये एक मूवी सीरीज थी जिससे कुल 6 पार्ट्स हैं, मेमेंटो मोरी, फिशिंग स्टेयर्स, वॉइस, अ ब्लड प्लेज एंड द हमिंग। एंड इन्हें विस्परिंग कॉरिडोर सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सभी पार्ट्स की कहानियाँ कंप्लीटली डिफरेंट हैं और सभी गर्ल्स हाई स्कूल पे बेस्ड हैं, तो मैं इन सभी को एक एक करके कवर करूँगा। ये एक वेल मेड फिल्म थी एंड गाइस आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। टारगेट रखते हैं 8000 लाइक्स का। साथ ही अगर आप ऐसी मज़ेदार फिल्मों की कहानियों को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे आकर बात कर सकते हैं। आईडी है मिस्टर एलिस्टर एंड लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।